तो सर ने हमको केस बताया, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अरे मेरा तो भरोसा उठ गया है समाज सेवी शब्द से और उन नामों से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरा समाज सेवी वर्ड नाम से भरोसा उठ गया है, क्योंकि मैंने ही झांसी में देख लिया ये चीजें कि ये क्या होता है कि आप हर खबर में दिख रहे हैं, हर न्यूज पे चल रहे हैं। ये कोई समाज सेवा हो सकती है? नहीं, मैंने तो आपसे सर पहले ही कहा ना, ये तो लाइमलाइट में आने का एक, वो तो लाइमलाइट में आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। हम मिशन स्वदेश चला रहे हैं जिसमें हमारी आरएचए पूरी इंडिया में काम कर रही है। मिशन स्वदेश बेसिकली काम ऐसे कर रहा है कि हमने 10 दिन के अंदर 1000 विलेजेस में 10 मिलियन से ज्यादा हमारी जितनी भी आरएचए है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो 10 मिलियन से ज्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूट। कई बार ऐसा भी होता है जो शादियां या पार्टियां होती हैं और उनमें जो खाना बच जाता है या कोई, तो वो हमें जब कॉल करते हैं तो हमारे जितने भी रॉबिन्स या वॉलंटियर्स होते हैं वो खाना वहां से लेते हैं, और जितने भी लोग होते हैं जिनको खाने की प्रॉब्लम होती है या जो लोग बेचारे फुटपाथर्स होते हैं उनको वो हम खाना वहां तक। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप अपनी तरफ से कोई भी भोजन या राशन हमें देना चाहें तो आप हमारे पैम्पलेट्स में 2 नंबर दिए हुए हैं, आप उनमें से कहीं पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आके, हमारे जितने भी रॉबिन्स या वॉलंटियर्स हैं वो आके खुद वहां से भोजन ले लेंगे, या अगर आप हमारे साथ चल के खुद उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़। मैं हूं शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद है झांसी के राष्ट्रीय पार्क में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा, और ये एनजीओ के तमाम लोग हैं। तो हम उनसे बात करके जानेंगे। उनका एनजीओ का नाम है रॉबिन हुड आर्मी झांसी। ऐसा ही एनजीओ उनका पूरे भारत में फैला हुआ है। तमाम जो सिटीज़ हैं हर जगह उनकी एक इकाई या एक ब्रांच कह लीजिए हर जगह है, जो लोगों को खाना खिलाने का काम करती है। गरीब जो लोग होते हैं उनको खाना खिलाने का काम करते हैं ये लोग। और सबसे अच्छी बात इनकी मुझे ये लगी है कि ये सिर्फ फूड एक्सेप्ट करते हैं, रॉ मटेरियल आप जो भी देना चाहोगे इनको दे सकते हैं। और इसके अलावा ये पैसा फंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, जो कुछ भी होता है अपनी तरफ से करते हैं। सारे लोगों को जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम उनसे बात करेंगे, तमाम जो टीम है उनकी इस वक्त मौजूद है, और हम मैम से बात करेंगे। निकिता नाम है इनका, ये यहाँ झांसी में देख रही हैं इस चीज़ को। तो हम इनसे बात करके जानेंगे कि इनका अगला प्लान कहाँ है, किस सिटी में जो है, किस गाँव में अब फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो मैम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद हम सभी की तरफ से। और हम सब आरएचए से हैं, जैसा आपको सर ने बताया। रॉबिन हुड आर्मी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दिल्ली में काम कर रही है, और सबसे ज्यादा जो हमारी आरएचए है वो मेनली थीम काम जो करती है वो 0 फंड्स पे काम करती है। मतलब कि हम किसी से कोई भी मॉनेटरी फंड्स नहीं लेते हैं, और हमारा जो आरएचए बेसिकली हंगर और एजुकेशन 2 सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है इस समय। और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो हर बार हम एक मिशन चलाते हैं। इस बार भी हम 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक के बीच में हम मिशन स्वदेश चला रहे हैं, जिसमें हमारी आरएचए पूरी इंडिया में काम कर रही है। मिशन स्वदेश बेसिकली काम ऐसे कर रहा है कि हमने 10 दिन के अंदर 1000 विलेजेस में 10 मिलियन से ज्यादा हमारी जितनी भी आरएचए है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो 10 मिलियन से ज्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जबकि आरएचए का जो मेन थीम है वो हंगर्स पे काम इसलिए कर रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा हमने देखा है जब भी कहीं बाढ़ आती है या भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो भुखमरी को लेके ही होती है, हंगर्स को लेके ही होती है। लेबर्स भी जो हमारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट करते हैं वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल्स ऑफ द फूड। तो इसीलिए हमारा जो आरएचए है वो हंगर्स पे काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है जो शादियां या पार्टियां होती हैं और उनमें जो खाना बच जाता है, या कोई भी घर में भी बर्थडे पार्टी होती है तो जो भी लोग खाना उनका वेस्ट जाता है, क्योंकि बहुत सारा खाना अगर आपके पास अमाउंट में ज्यादा है तो आप उसको फ्रिज में तो सेव करके नहीं रख सकते। तो वो हमें जब कॉल करते हैं तो हमारे जितने भी रॉबिन्स या वॉलंटियर्स होते हैं वो खाना वहां से लेते हैं, और जितने भी लोग होते हैं जिनको खाने की प्रॉब्लम होती है या जो लोग बेचारे फुटपाथर्स होते हैं उनको वो हम खाना वहां तक पहुंचाते हैं। तो आपने तमाम जगह देखा होगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और आपने कई सिटियों में ऐसा देखा होगा जहां बाढ़ आ जाती है या बारिश ज़्यादा हो जाती है और ऐसा कुछ माहौल हो जाता है जहां पे लोग भूख से परेशान होते हैं। आपने तमाम ऐसे वीडियोस देखे होंगे। अभी शिमला और क्या कहते हैं हिमाचल तरफ जो है भूस्खलन हुआ और जो है बारिश बहुत तेज हुई थी, उसके कारण जो है बहुत लोग भूखे मर रहे थे। तो ऐसे लोग जो है उसका मदद करते हैं। हम दिखाएंगे, देखिए ये पोस्टर है उनका, भूख के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है भूख के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई में हमारे साथ जुड़ें, जरूरतमंदों की मदद करें और उन्हें खाली पेट सोने ना दें। तो ये इनका नारा है। और देखिए ये लिखा है साफ साफ, कंट्रीब्यूट अ बैग ऑफ होप, 5 kg आटा और 5 kg राइस। ऐसे ही ये पूरा इनका मेन्यू है, आप जो भी चाहें इनको दे सकते हैं। और ये जो गरीब लोग हैं जो खाने से असमर्थ है खाने में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे अपने झांसी में भी कई जगह ऐसी हैं, चित्रा चौराहे है और ITI है। हम उनके बारे में बात करके जानेंगे कि मैम वहाँ भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है नहीं किया है? सर बेसिकली क्या है, क्योंकि हम हंगर्स पे काम करते हैं और ये हमारी आरएचए की झांसी की टीम है, तो हम लगातार ड्राइव्स करते रहते हैं कभी भी, क्योंकि शादी और पार्टियां तो हमेशा ही होती रहती हैं।
तो हमारा लगातार डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है कि जैसा हमारा एजुकेशन की जो ड्राइव होती है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन में ये होता है हमारा मंडे टू सैटरडे हमारी नॉर्मल क्लासेस चलती हैं, जिसमें हमने एक स्लम एरियाज अडॉप्ट कर रखे हैं। सारे हमारे वॉलंटियर्स वहां पर जाते हैं और बच्चों को एजुकेट करते हैं। और जो हमारा संडे होता है वो फंडे होता है। खाने के अलावा आप एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों को जो असमर्थ है पढ़ने में? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लगातार जितने वॉलंटियर्स हमारे लगातार मंडे टू सैटरडे जाते हैं वहां पर, बच्चों को एजुकेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आप पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, वो सरकारी स्कूल से तो अच्छी होगा। जी बिल्कुल होगा, बेटर है। क्योंकि जहां तक हमने देखा है वीडियोस में और आजकल की खबरों में कि सरकारी स्कूल का क्या हाल है, कैसी पढ़ाई हो रही है वहां पर, और तमाम जो है सरकार उसको दुरुस्त करने में लगी है, फिर भी कुछ ऐसे करप्टेड लोग हैं जो उनको ठीक तरीके से सुधार नहीं पा रहे हैं, ना सुधारने दे रहे हैं, क्योंकि उनके जेब पे असर पड़ जाएगा। सिर्फ यही वजह है। जी। और अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप जो एनजीओ है, ठीक है, ये हम समझ रहे हैं, इसको जनता भी समझ रही है कि क्या काम है आपका। आप फूडिंग करते हैं, मतलब खाना खिलाते हैं लोगों को और पढ़ाई देते हैं, शिक्षा देते हैं। और एक और नाम जुड़ता है इसमें, समाज सेवी। जी। तो वो इससे रिलेटेड है, क्या है, मुझको समझाओ उसके बारे में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन करीब हो गए हैं, मैंने एक खबर चलाई थी जिसमें एक झांसी के ही कसाई मंडी में एक लड़की थी जिसकी शादी हुई थी 2 साल पहले जी। उसकी बुरी तरह जो है हालत खराब हो गई है। उनका कहना है कि उनके ससुराल वालों ने उनको कुछ ऐसा खिलाया है, ऐसा पदार्थ, कि उसका धीरे धीरे जो है उसकी खाल डैमेज हो गई है। अब लास्ट स्टेज पे है, तो जिंदगी मौत से जूझ रही है। पर मैंने उस खबर के जरिए समाज सेवियों से गुहार लगाई, पर्सनली इन्फॉर्म भी किया कि भाई समाज सेवी हैं तो मदद कीजिए। समाज सेवी का मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से तो यही होता है ना। फिर भी कोई आगे नहीं आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब समझाइए एनजीओ और समाज सेवी में। देखिए, अगर एज अ पर्सन अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि हम लोग भी यहाँ खड़े हैं, एनजीओ से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों को भी लोग समाज सेवी ही बोलते हैं। पर अगर एज अ पर्सन अगर आप मुझसे पूछे, तो समाज सेवी नाम का कोई प्रोफेशन नहीं होता है। क्योंकि अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर आप अपने घर के बाहर भी गाय को रोटी खिला रहे हैं या कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, वो भी एक तरीके से सेवा ही है। सही बात है। उसने अगर आपको, उसमें आप अगर किसी इंसान की सेवा कर रहे हैं, तो आपने उसको समाज सेवा का नाम दे दिया, तो पहली बात तो वो कोई सेवा नहीं हुई, अपने फायदे के लिए, आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर आप, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन आज तक उनको कोई नहीं जानता, तो फिर ऐसे उनको भी लेना चाहिए कि हम भी समाज सेवी हैं। तो समाज सेवी सिर्फ जस्ट एक एजेंडा बना दिया है लोगों ने, फ्रंट फुट में आने का, लाइमलाइट में आने का, कि लोग उनको जाने पहचाने। कुछ लोग इस तरीके भी समाज सेवा की शुरुआत करते हैं, जो मैंने जनरली देखा है कि अगर उनको पॉलिटिशियन में जाना है या पॉलिटिकल उनका फ्यूचर है, तो वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम एज अ समाज सेवी बन के कोशिश करें कि हम आगे आए, क्योंकि लोग उनको ज्यादा जानते हैं। पर अगर मैं सोचती हूँ कि अगर आपके अंदर काइंडनेस या ह्यूमैनिटी है, तो वहां समाज सेवा नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। वो आप कभी भी, किसी भी टाइम पर, किसी भी परिस्थिति में लोगों की मदद कर सकते हैं। और जैसा आपने अभी बताया कि जो एक केस है वो हमारे सामने ही पहली बार आया, मतलब हम जैसे लोग, जो हम लोग सोचते हैं कि अगर हम जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं, मैं तो खुद सोचती हूँ कि मैं जब भी कभी मुझे कोई अवार्ड मिलता है, अगर मुझे लोग सोशल एक्टिविस्ट मेरे नाम के आगे लगाते हैं कि डॉक्टर नितिका सिंह और एज अ सोशल एक्टिविस्ट, तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि प्लीज आप मुझे सोशल एक्टिविस्ट का टैग तो मत ही दीजिए, क्योंकि दैट इज वेरी मच सिमिलर। क्योंकि कॉमन बहुत हो चुका है, लोगों ने सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे ऐसे ऐसे काम किए कि बदनाम भी बहुत हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो मेरा, कई लोगों को राजनीति भी की है और सब कुछ करते हैं, बिल्कुल की है। फिर लोग कहते हैं कि हमें ऐसा बोला जाता है, तो वो आपने ऐसे काम किए इसलिए आपको बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट कोई प्रोफेशन नहीं है, तो वो आप अपने नाम के आगे ना तो लगाइएगा और ना ही रिप्रेजेंट उसको करिएगा। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो आप कहीं भी और कैसे भी कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है। अगर हर कोई इंसान हर किसी की हेल्प करता है, तो मुझे लगता है फिर दुनिया में इंसान नाम का कोई शब्द नहीं रह जाएगा, सब समाज सेवी ही रह जाएंगे। फिलहाल मैं तो रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग आपके सामने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो सर ने हमको केस बताया, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अरे मेरा तो भरोसा उठ गया है समाज सेवी शब्द से और उन नामों से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरा समाज सेवी वर्ड नाम से भरोसा उठ गया है, क्योंकि मैंने ही झांसी में देख लिया ये चीजें कि ये क्या होता है कि आप हर खबर में दिख रहे हैं, हर न्यूज पे चल रहे हैं। ये कोई समाज सेवा हो सकती है? नहीं, मैंने तो आपसे सर पहले ही कहा ना, ये तो लाइमलाइट में आने का एक, वो तो लाइमलाइट में आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। मैं तो देखिए झांसी की नहीं सर, अभी आप हम लोग इनका प्रमोशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैम का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बताया है कि आप इसलिए प्रमोशन कर दीजिए कि जो लोग भी आसपास देख रहे हो, खाना खिलाने में किसी को असमर्थ हो, जो लोग खाने के मतलब भूखे हों या फिर आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, तो कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो इस नंबर को देख के कॉल करके इनको इन्फॉर्म कर दे। बाकी अपना काम करते रहेंगे जो कर रहे हैं वो। हमें आपसे कोई फंड नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई डोनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर एनजीओज होते हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो आपसे डोनेशंस मांगते हैं। इसलिए हमने सर से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि हम कोई डोनेशन नहीं ले रहे हैं, कोई फंड्स नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ आपसे, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप अपनी तरफ से कोई भी भोजन या राशन हमें देना चाहें, तो आप हमारे पैम्पलेट्स में 2 नंबर दिए हुए हैं, आप उनमें से कहीं पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आके, हमारे जितने भी रॉबिन्स या वॉलंटियर्स हैं, वो आके खुद वहां से भोजन ले लेंगे, या अगर आप हमारे साथ चल के खुद उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो देखिए बहुत अच्छी जो है काम कर रहे हैं ये लोग। हमारी खूब सारी बधाई आपके लिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। और हमसे भी कोई जो मदद आपको चाहिए हो तो बिल्कुल आप कभी भी फोन कर सकते हैं हमको। अकेला ये प्रमोशन नहीं, आगे भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। और हम भी कोई समाज सेवी नहीं है, बस इंसानियत के नाम पे एक इंसान की जिंदगी जीने का तरीका है हमारे पास कि वो हम जी रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इनका प्रमोशन भी किया है हमने कि इन जो 6 लोग खड़े हैं आपको दिख रहे हैं, तो ये 6 लोग जाने कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, शायद 6000 या 6 लाख लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो आप कमजोर मत समझिए किसी को भी, तो ऐसे लोगों की जरूर मदद कीजिए। और ये नंबर दिए गए हैं हमारी स्क्रीन पे भी आपको नीचे दिख रहे हैं, नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है इनको बता सकते हैं कि जो भी जरूरतमंद है उनको खाना खिला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। खूब शेयर कीजिए इस वीडियो को और ऐसे लोगों को खूब प्रमोट कीजिए और बने रहिए द झांसी न्यूज़ के साथ।